पूछता हूं कि आखिर कब तक रोते रहोगे कि अगर मैं बड़े घर में पैदा होता तो बात ही कुछ और होती। कब तक रोते रहोगे कि पैसा होता तो बात ही कुछ और होती। आखिर कब तक कि ये होता तो वो होता। क्यों नहीं एक काम करते कि ये होता है को ये है और वो होता को वो है में बदल देते हैं। जिनको विरासत में मिला है उसके पूर्वजों में से भी तो किसी ने यही काम किया होगा, तो वैसा पूर्वज तुम अपने वंश का क्यों नहीं बन सकते। विरासत में जो मिला है या जो नहीं मिला कोई बात नहीं, तो क्या अब ना मिलने का रोना रोते रहोगे। तो जैसा पीछे वालों ने किया क्या आप भी वही दोहराना चाहते हो। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें विरासत में क्या मिला, महत्वपूर्ण यह है कि आप विरासत में क्या छोड़ जाओगे। बस ये बात अगर दिमाग में उतार लो, किनारे बैठ के कब तक दूसरों के अचीवमेंट, विरासत, सक्सेसेस पर तालियां बजाते रहोगे। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं आपके लिए भी कुछ तालियां गूंजे, कहीं किसी जगह आपकी सफलता के भी एग्जाम्पल्स दिए जाएं। क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं जब आप जाएं तो लोग यह कहें कि यह वही है जिसने विरासत में भले कुछ ना पाया हो परंतु बंदे का दम देखो, खुद के दम पर सब कुछ बना लिया। लगता है ना, बिल्कुल लगता है, आपको ही नहीं सबको लगता है, परंतु लगने बस से कुछ नहीं होने वाला। यकीन मानिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि ऐसा सबको लगता है, तो क्या सभी सफल हो जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए। इतिहास में एक ही मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए हैं और एक ही विवेकानंद भी हुए हैं, एक ही सम्राट अशोक हुए हैं और एक ही चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं। तो अब आप भी वह एक बन जाओ, लगा दो जोर। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आप मानो ना मानो थक भी गए, लेकिन अगर उठकर चलने का जज्बा बनाए रखा तो उदाहरण बनते देर नहीं लगेगी। पता ही नहीं चलेगा कि कब लीजेंड बन गए, पता ही नहीं चलेगा कि कब स्वर्णाक्षरों में आपका नाम लिख गया। सफलता में पहुंचकर भले आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा सरल था, थोड़ी मेहनत ही तो करनी थी। अगर यकीन ना हो तो किसी भी सफल व्यक्ति से पूछिए, वह बताएगा कि जब तक यात्रा शुरू नहीं की थी तब तक बहुत सी रुकावटें दिख रही थी, लेकिन जब निकल पड़े सर पर कफन बांध के तो सारी रुकावटें धुआं होती गईं। पता ही नहीं चला कि कब हम सफल लोगों में गिने जाने लगे। हालांकि उनकी यात्रा फिर भी चलती ही रहती है। नित नई कहानी, नित नई ऊंचाई, नित नए मुकाम को छूते हुए वह आगे बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि यह आप भी जानते हैं कि सफलता एक यात्रा है, पड़ाव नहीं है, और यात्रा के लिए चलना तो पड़ेगा। जैसे कि हफीज बनारसी कहते हैं कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है। चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। शकील आजमी की ये लाइनें भी बड़ा दिल को छूती हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। और इसी गजल की दो और लाइनें हैं कि घटाएं उठती हैं बरसात होने लगती है, घटाएं उठती हैं बरसात होने लगती है जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। मतलब जब आपने ठान लिया, जब किसान ने मन से मैं चाहा तो कायनात का भी को भी साथ देना पड़ता। किसान की जगह खुद को बैठा कर देख लीजिए, जब आप मन में ठान लेंगे, विचार कर लेंगे, तो सारी कायनात अपने आप आपका साथ देने लगेगी। देखिए सीधी सी बात है कि खेल का आनंद दो तरीकों से ले सकते हैं, या तो खेल खेलो या किनारे बैठ के ताली बजाओ। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अनेक बातों के लिए रोना रो सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि मुझे
उचित शिक्षा का अवसर नहीं मिला। तो आपको बता दें कि उचित शिक्षा का अवसर तो फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था। आप कह सकते हैं कि इतनी बार प्रयास करके हार चुका हूं और अब नहीं होता, तो अब्राहम लिंकन का भी उदाहरण ले लीजिए। लगभग 15 बार चुनाव हारने के बाद यूएसए के राष्ट्रपति बने थे। आप कह सकते हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, तो माननीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भी कौन से धनाढ्य घर में पैदा हुए थे। इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति जी को धन के लिए अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े थे। आपके पास आइडिया होना चाहिए, धन तो अपने आप जुड़ जाता है। अब आप यह भी कह सकते हैं कि आइडिया तो है पर कोई स्वीकार नहीं करता है, तो जीरोक्स फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी ढेरों कंपनियों ने शुरू में अस्वीकार कर दिया था। लेकिन आज क्या फोटोकॉपी वाली मशीन के बिना काम चल सकता है? तो सीधी सी बात है, या तो खेल खेलो या किनारे बैठ के ताली बजाओ। अब आपको डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन मैं तो फिर से कहता हूं कि मत रो अपनी गरीबी पर, मत रो कि कम पढ़ पाए, मत रो कि विरासत में कुछ नहीं मिला। बस एक बात याद रखो कि आप में वह सब कुछ है जो किसी भी व्यक्ति में होता है। व्यक्ति व्यक्ति में अंतर केवल रणनीतिक मेहनत का होता है। मैंने मेहनत शब्द नहीं कहा है, रणनीतिक मेहनत। रणनीति बनाकर लड़ाई लड़ने वाले 1000 सैनिकों की सेना भी 1 लाख सैनिकों वाली सेना को आसानी से हरा सकती है। हराने का जज्बा, वह हिम्मत रखनी पड़ती है। तो यह बात याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। जो हमें मिला है वह भी किसी की मेहनत का ही तो नतीजा है। तो उसी तरीके से हम क्यों रो रहे हैं कि हमें यह नहीं मिला, वह नहीं मिला? क्यों नहीं हम खुद मेहनत करते और एक नई विरासत का निर्माण करते? कब तक रोएंगे कि हमें यह नहीं मिला, वह नहीं मिला? लगन से एक बार लग जाइए, विरासतें अपने आप बनती चली जाएंगी। नदी में तैरिए या नदी के किनारे बैठिए। अगर किनारे बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। डुबकियां लगानी होगी, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा ढूंढन गया रहा किनारे बैठ। इतिहास अनेकों ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर अपने दम पर किया और इतिहास में आज वो अमर हो गए, उदाहरण बन गए हैं, स्वर्णाक्षरों में उनका नाम लिख गया है। लेकिन एक बार कदम बढ़ाना तो पड़ेगा। बिना बढ़ाए कदम बढ़ाए आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हर हाल में आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, सफर कैसे पूरा करेंगे? कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो। ये रजा हमदानी जी की एक बात है कि भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। भयंकर मोटिवेशन वाली मूवी देख के जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब आग लगा देंगे, अब रुकने का नाम नहीं लेंगे, और ये बस 2-3 दिन रहता है, तो उसके बाद फिर टाइफस हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर से तो आप मोटिवेट हो गए, अंदर आग अभी भी नहीं लगी। आपने देखा होगा कि यूपीएससी की परीक्षाओं में राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, इन सब के छात्रों का सफलता का प्रतिशत ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनमें जीने मरने की पड़ी होती है। घर से निकले थे कुछ रुपए, चंद रुपए लेकर, और बस अब उतने ही हैं, दोबारा भी नहीं मिलेंगे। उसी के दम पर सफल होकर वापस लौटना है। चने खाएंगे, पड़े रहेंगे भूखे, लेकिन जज्बे को मरने नहीं देते और सफल होकर वापस लौट जाते हैं। तो सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि पहले मोटिवेट होंगे फिर आग लगेगी, बल्कि सीक्वेंस उल्टा है। पहले आग लगती है, कुछ करने को जी चाह उठता है, मचल उठता है, रास्तों की तलाश भयंकर रूप से चालू हो जाती है,
और फिर कोई रास्ता दिखता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, इस तरफ निकल लिया जाए, तब बढ़ती है सफलता की प्रतिशत। तो पहले खुद को, अपने आप को 10 साल बाद कहां देखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और चाहते भी हैं कि नहीं चाहते, पूरी तरह से समझ लीजिए, समझा दीजिए। अपने अंदर उस सफलता को प्राप्त करने की आग लगा लीजिए, आपको अपने अंदर से ही मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर सफलता की चाय की चिंगारी अंदर ही है तो फिर आपको सफलता प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।